और आइए नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी और आप देख रहे हैं एएमएस लाइव न्यूज़ पटना। मैं अभी मौजूद पटना साहिब गुरुद्वारा तख्त गुरुद्वारा में मौजूद हूं और हमारे साथ एक सर हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूंगा हम अपने चैनल पे। नमस्कार। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। मैं अमित रजक, अखिल भारतीय हिंदी महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभी पटना साहिब श्री तख्त गुरुद्वारा में मौजूद हूँ और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिल भारतीय हिंदी महासभा संगठन जो पूरे भारत में समन्वय, एकता और विकास के रूप में जाना जाता है और अलग अलग प्रांतों में लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन, समन्वय, एकता और विकास के रूप में किस प्रकार कार्य होता है उसको भी आप लोग बखूबी जानते हैं, पूरा भारत देश जानता है। विगत वर्षों में महासभा ने अपनी सेवाएं पूरे भारतवर्ष में दी हैं। आज हम लोग मौजूद हैं श्री तख्त पटना साहिब गुरुद्वारे में और अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहाँ। तो आप यहाँ पर किस रूप में सेवा कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग जो लंगर चल रहा है, लंगर में अपने लोग मौजूद हैं, अखिल भारतीय हिंदी महासभा के कार्यकर्ता जो अलग अलग प्रांत से, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार से और विभिन्न विभिन्न राज्यों से आए हैं, जो लंगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल कितने मेंबर सेवा में समय दे रहे हैं? समय देने वाले सदस्यों की संख्या करीबन अप्रोक्स 150 लोग हैं हमारे। 150 लोग हैं यहाँ पर मेंबर? बिल्कुल। पूरे भारतवर्ष से 150 कार्यकर्ता आए हैं हमारे साथ में। हम लोगों का अनुमान था इससे बेसी आने का, लेकिन कारण क्या है, अखिल भारतीय हिंदी महासभा अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विश्वविद्यालय के साथ में करता है। साहित्य का लेखन का भी काम करता है। जिस प्रकार जफरनामा नाम का जो पत्र है, विजय पत्र, उसके संबंध में भी हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में उसका भी हम लोग हिंदी में करने का प्रयास किया था। विभिन्न कार्यक्रमों में दिल्ली गुरुद्वारे में भी हम लोगों को सम्मानित किया था। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, जिसके कारण हम लोगों ने इतना कार्य को करने का संभव प्रयास किया है। तो आप तमाम जितने मेंबर लोग आए हुए हैं, मतलब कि एक कमेटी के मेंबर लोग हैं ना? ये पूरे देश भर के केंद्रीय कार्य समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। जो आपने अभी बताया अखिल भारतीय। हाँ, अखिल भारतीय हिंदी महासभा जो संगठन है, ये समन्वय, एकता और विकास के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करता है और नॉन पॉलिटिकल संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, जो पूरे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कार्य कर रहा है। जो विभिन्न विषय के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान के लोग, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के रूप में जानते हैं आप, वो लोग हिंदी की सेवा नहीं कर पाते थे पहले। अभी क्या है, हिंदी महासभा क्या किया है, पूरे भारत में अलग अलग विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी हिंदी की सेवा में लगाया है, क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी है या प्रांत भाषा है उनकी कन्नड़ है या तेलुगु है, मलयालम है। तो अलग अलग भाषा के विद भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके माध्यम से उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहे हैं हम लोग। तो जो वहाँ के मूल कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं और जिन्होंने विजय यात्रा में अपना योगदान दिया है, भारत भूमि के लिए योगदान दिया है, उनके लिए हम लोग हिंदी महासभा अपने लेखों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उसको अपनी भाषा में एवं अपने साहित्य में हिंदी में करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तमाम भाषा को बारे में बता रहे हैं, आप उर्दू भाषा के बारे में नहीं बताएं हमको? नहीं, उर्दू भाषा के लेखक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंगाल के, जो बंगाल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय है, उस तरह के अलग अलग लेखक हमारे साथ जुड़े हैं उर्दू भाषा के भी, जो हिंदी साहित्य की चर्चा परिचर्चा करते हैं। अलग अलग भाषा के विद हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। तो आपके साथ सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। अखिल भारतीय हिंदी महासभा जो है एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में कार्य चल रहा है। ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ संगठन है। समाज के हर कार्य को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय हिंदी महासभा हमेशा कार्य कर रहा है। और मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होने के नाते पूरे भारत में अलग अलग समय में, जैसे असम में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में सेवा देने के लिए यहाँ से स्वयंसेवक अपने गए थे। सारे मेंबर लोग? सारे नहीं जाते हैं, उस प्रांत के जो नॉर्थ ईस्ट के जो रहने वाले हैं, हमारे साथ प्रिया बहन हैं राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नॉर्थ ईस्ट की, तो उनके साथ में जितने और भी सदस्य हैं नॉर्थ ईस्ट के और कुछ बंगाल के जो मित्र गए थे, चावल, दाल, खिचड़ी वगैरह बनाकर हम लोग वहाँ सेवा दिए थे। तो असम में बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए भी संगठन काम करता है। केवल साहित्य की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। अखिल भारतीय हिंदी महासभा यह कहना चाहता है कि केवल हिंदी के लिए हम लोग नहीं हैं, हम लोग सबके लिए हैं, समाज के लिए हैं। हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है,
लेकिन क्या है, मातृभाषा के साथ में क्षेत्र भाषा को जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है समन्वय एकता और विकास के माध्यम से, तब जाकर संपूर्ण भारत का विकास हो सकता है। जिस तरह सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था, जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने विजय ध्वज लहराया था, विजय पत्र लिखा था औरंगजेब को, आज से कई साल पहले 1700 ईस्वी में, तो 17वीं शताब्दी में जो उन्होंने लिखा था विजय यात्रा का जो पत्र था, जफरनामा को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था 1705 में चमकौर की लड़ाई में, जब के बाद भारत में जब मुगल सम्राट औरंगजेब हुआ करते थे, उनको भेजा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इस तरह के अलग अलग विषयों को हम लोग ने उजागर किया है भारत भूमि के लिए। भारत में जो विश्वगुरु हुए हैं, विश्वगुरु बनाने के लिए संकल्पित हैं, जिन्होंने आज तक अपने कर्मों से भारत भूमि को चमकाने का काम किया है, उसके लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। आपने अभी बताया कि समाज के साथ भी हम रहते हैं, तो जब समाज के ऊपर अत्याचार कुछ वगैरह होता है तो आप लोग वहाँ पहुँचते हैं? बिल्कुल, सामाजिक रूप से जब उत्पीड़न होता है अलग अलग समाज में, अलग अलग दलों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा, तो वहाँ भी अखिल भारतीय हिंदी महासभा आवाज़ उठाता है। तो किस माध्यम से आवाज़ उठाते हैं? साहित्य के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, लेखों के माध्यम से। आंदोलन भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मातृभाषा के लिए अलग अलग प्रांतों में आंदोलन हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अलग अलग प्रांतों में जहाँ पर मूल भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी भाषी प्रदेश है जो, जहाँ पर संघर्ष करते हैं बच्चे, पढ़ना चाहते हैं हिंदी, लेकिन क्या है कि वहाँ पर बहुत सारी सरकारें हैं जो इसके लिए विरुद्ध में काम करती हैं, अलग अलग सरकारें। तो उसके लिए भी हिंदी के लिए जो विषय है, हिंदी के विषय पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं, वो बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश क्षेत्र से भी जाते हैं। तो समाज में जो जिनके साथ अत्याचार वगैरह होता है तो उनके साथ आप लोग खड़े उतरते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग उनको पैसे से भी मदद करते हैं? नहीं, पैसे से हम लोग मदद नहीं करते हैं। समाज के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग उनके साथ सहयोग देते हैं और जितना हो पाता है समाज से जुटाने का कोशिश करते हैं कि समाज उसकी मदद के लिए हर पहल का कोशिश करे। तो उनको पैसे का जरूरत रहेगा तो फिर वो कहाँ से लाएंगे? आर्थिक सहायता तो हम लोग नहीं प्रदान करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, हिंदी से रोजगार के क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, हिंदी से रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहिए, जैसे टीवी चैनलों, अलग अलग टीवी चैनलों में लोग जो काम करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन का काम होता है अपना, बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा, जो दो भाषा जानते हैं तो ट्रांसलेटर का काम करते हैं। तो उसके लिए रोजगार का सुअवसर हम लोग प्रदान करते हैं अलग अलग भारतीय चैनलों में, अलग अलग देशों में। जो सर ये रोजगार का बात हो गया सर, एकदम। आपने बताया था समाज का बात। बिल्कुल। तो सर समाज में सर पैसों से मदद नहीं करते हैं? नहीं नहीं, पैसों से मदद हमारा नहीं होता है। सामाजिक कार्य में हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए जो वहाँ पर जैसे मान लीजिए बाढ़ समस्या हो या कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक समस्या, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से लोगों को, बड़े जो संपन्न लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा दिक्कत आ रही है हमारे पास में, तो उसके दूर करने के लिए उसी समाज से मदद लेते हैं हम लोग। तो मतलब उनके पास जब दिक्कत पहुंचती है, जब बाढ़ पीड़ित लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर, तो क्या कुछ सामग्री वगैरह दे करके भी उन लोग को मदद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक पैसा नहीं देते हैं? पैसा नहीं देते हैं, लेकिन सामग्री देते हैं। पैसा नहीं देने का क्या वजह है? पैसा देने का काम अपने वहाँ के सरकार होते हैं, राज्य सरकार होते हैं। तो सामग्री देने का भी तो सरकार का काम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग क्यों सामग्री दे रहे हैं? सामग्री इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार कहीं कहीं पर बहुत सारी चीज़ों में पूरा नहीं उतर पाता है। राज्य सरकार काम करता है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे समाज ऐसा है जो वंचित रह जाते हैं इससे, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग हैं तो उनको भी आप लोग मदद करते हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में? बिल्कुल, उनकी एडमिशन में उनके खर्च हम लोग उठाते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, सही में उनको नीडी हैं, उनके पास ज़रूरत है, उनको समाज के साथ लड़ना है या संघर्ष करना है, उनको आगे बढ़ना है, तो उस तरह के तबके के बच्चों को हम लोग मदद करते हैं एडमिशनों में। तो वहाँ पर आप पैसा खर्च करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संगठन बड़े लोगों से लेकर गरीब बच्चों के साथ मदद करता है। मतलब पढ़ाई लिखाई में खर्चा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अखिल भारतीय हिंदी महासभा विगत वर्षों से तख्त श्री पटना साहिब में अपना सेवा दे रहा है। आज हमारे साथ अलग अलग जो गुरुएं आए हैं, गुरुद्वारा में अलग अलग लंगरों में बाबा जी आए हैं, उनके साथ मिलकर अखिल भारतीय हिंदी महासभा कदम से कदम मिलाकर अपनी सेवा दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ AMS लाइव न्यूज़